हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टैट्स में चैप्टर पार्टीशन वैल्यूज के टॉपिक क्वार्टाइल्स को कंटिन्यू करेंगे और इसी के साथ में हम एक नया टॉपिक भी जोड़ेंगे, जिसे दो नए टॉपिक बेसिकली जोड़ेंगे, डिकाइल एंड परसेंटाइल। डिकाइल को हिंदी में दशमक कहते हैं और परसेंटाइल को शतमक। एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। इस क्वेश्चन में हमें क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2 और D5 और P50 निकालने हैं। तो प्लीज आप लोग एक बार वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लें। मैं क्वेश्चन नोट डाउन भी कर देता हूं। सबसे पहले हम बनाएंगे क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल। नेक्स्ट जो बेटा हमारा होगा फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट कॉलम हमारा होगा फ्रीक्वेंसी का। तो क्लास इंटरवल हमें दिया हुआ है 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14, 14 to 16, 16 to 18 and 18 to 20। फ्रीक्वेंसी में दे रखी है 1, 5, 2, 7, 8, 6, 7, 3, 5, 8, 6, 7, 3, 5। हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लेंगे बेटा। हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेंगे। CF। हम लोग CF कैलकुलेट कर लेंगे। 1, 6, 8, 15, 23, 29, 36, 39 एंड 44। अब हमें निकालना क्या है सर? हमें निकालना है क्वार्टाइल 1। क्वार्टाइल 1 निकालना है तो सबसे पहले हमें पता है कि सीरीज कौन सी है सर? सीरीज है ग्रुप सीरीज यानी कॉन्टिन्यूस सीरीज। तो फॉर्मूला लगेगा Q1 इज इक्वल टू n अपॉन फोर्थ टर्म। दैट मीन्स हो जाएगा सर 44 अपॉन फोर्थ टर्म। दैट मीन्स 11th टर्म। 11th टर्म आया है सर हमारा Q1 हमारा 11th टर्म आया है। 11th टर्म किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आ रहा है सर? 15 में आ रहा है। फॉर्मूला हमें पता है Q1 इज इक्वल टू L1 प्लस Q1 माइनस C अपॉन F। Q1 माइनस C अपॉन F इंटू I। सर डिफाइन कैसे करेंगे? L1 इज इक्वल टू सर L1 क्या है? जिस भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपका Q1 आया है, 11th टर्म आया है, उसका फर्स्ट जो क्लास इंटरवल होगा यानी कि 8 आपका L1 हो जाएगा। सर Q1 हमें पता ही है 11 आया हुआ है। C सर C में क्या रखेंगे? जिस भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपका ये 11 आया है, जस्ट उसके ऊपर की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी 8 आप C रख लेंगे। सर F15 के जस्ट सामने वाली फ्रीक्वेंसी 7 हो जाएगा F हमारा। और I का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन द क्लास इंटरवल्स। क्लास इंटरवल के बीच का डिफरेंस कितना है सर? 2 का है। तो ये आ गया, यानी कि हमने अब सिर्फ क्या करना है, हमें सिर्फ करना है कि इन वैल्यूज को यहां पुट कर देना है। Q1 इज इक्वल टू 8 प्लस Q1 कितना था सर? 11 माइनस 8 अपॉन 7 इंटू 2। तो ये कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 8, तो 8.85। Q1 हमारा आ रहा है 8.86 ले लेते हैं, 86। Q1 हमारा आ रहा है 8.86। Q1 हमारा 8.86 आ रहा है। प्लीज आप लोग से नोट डाउन कर लें। तो हम लोग Q3 कैलकुलेट करेंगे। अब हम लोग Q3 कैलकुलेट करेंगे बेटा। सर Q3 के लिए फॉर्मूला क्या होगा?
सो Q3 के लिए फॉर्मूला हो जाएगा 3n अपॉन फोर्थ टर्म, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 44 अपॉन फोर्थ टर्म, दैट मीन्स दैट इम्प्लाइज दैट 132 अपॉन फोर्थ टर्म, 132 अपॉन फोर्थ टर्म, 33rd टर्म, 33rd टर्म, 33वां पद, 33rd टर्म सर किस में आएगा? 36 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, 36 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 33rd टर्म आएगा। और Q3 के लिए भी फॉर्मूला यही सेम रहेगा, Q3 L1 प्लस Q3 माइनस सी, Q3 माइनस सी। सर L1 चूंकि 36 में आ रहा है 33rd टर्म, तो L1 हो जाएगा 14। सर Q3 हमें पता है 33 है, सर C क्या हो जाएगा 29, F क्या हो जाएगा 7 और I हमें पता ही है 2, डिफरेंस 2 आ रहा था। सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, L1 14 हो गया, Q3 33 हो गया, माइनस 29 अपॉन 7 इंटू 2। सर ये कितना आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट। 8 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 14, 15.14। Q3 हमारा आ रहा है बेटा 15.14। Q3 हमारा आ रहा है 15.14, बिल्कुल आंसर सही है हमारा। प्लीज आप लोग से नोट डाउन कर लें। तो हम लोग D5 निकालेंगे, हम लोग D5 निकालेंगे, यानी डिकाइल का फिफ्थ टर्म। D5 कैलकुलेट करेंगे बेटा हम लोग। तो D5 के लिए कुछ अलग फॉर्मूला लगेगा नहीं, थोड़ा सा चेंज होगा। D5 इज इक्वल टू, ग्रुप सीरीज है हमें पता ही है, तो 5 इंटू 44 अपॉन 10 अपॉन 10th टर्म। तो ये कितना हो जाएगा 44 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 10, 22nd टर्म। 220 अपॉन 10th टर्म, तो ये कितना हो जाएगा सर 22nd टर्म, 22nd टर्म आ जाएगा D5 हमारा। तो 22nd टर्म कहाँ पे आ रहा है सर? 22nd टर्म आ रहा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 23 में। तो L1 सर L1 हो जाएगा 10 हमारे लिए, Q3 नहीं आएगा बेटा, यहाँ D5 लिखना पड़ेगा। D5 लिखेंगे हम लोग, D5 कितना हो जाएगा सर? हमने निकाल रखा है 22, C हमें पता ही है, C क्या हो जाएगा हमारे लिए, जस्ट इसके ऊपर वाला टर्म 15। F क्या हो जाएगा सर? F की जगह पे क्या लिखेंगे, जस्ट इसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी 8। I हमें पता ही है, तो D5 इज इक्वल टू L1 प्लस D5 माइनस C अपॉन F इंटू I। वैल्यू पुट कर देंगे, 10 प्लस 22 माइनस 15 अपॉन 8 इंटू 2, 10 प्लस, सॉरी डायरेक्ट ही कर लेते हैं, डायरेक्ट करके इसको खत्म करते हैं। 14 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 10, 11.75, 11.75 हमारा जो D5 आ रहा है बेटा, वो आ रहा है 11.75 आंसर हमारा आ रहा है। प्लीज आप लोग इसे भी नोट डाउन कर लें। तो हम लोग अपना P50 निकाल लें, P50 कैलकुलेट करेंगे। प्लीज आप लोग इसे नोट डाउन कर लें, हम लोग P50 कैलकुलेट करेंगे। P50 कैलकुलेट करेंगे बेटा हम लोग। अब सर P50 कैलकुलेट करेंगे, P50 दैट मीन्स हो जाएगा 50 इंटू 44 अपॉन 100 टर्म। सर फॉर्मूला क्या होगा इसका? देखिए बेसिकली अगर फॉर्मूले पे जाना चाहते हैं तो मैंने ऊपर लिख दिया है, बल्कि मैं उसको सही करके फॉर्मूला लिख ही देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो सर ये हो जाएगा 50n अपॉन 100 टर्म, तो दैट इम्प्लाइज दैट 50 इंटू 50 मल्टीप्लाइडेड बाई 44 डिवाइडेड बाई 100 टर्म, दैट मीन्स ये आ जाएगा
सर ये भी हमारा 22nd टर्म ही आएगा, ये भी सर हमारा 22nd टर्म ही आएगा। P50 भी हमारा कितना आएगा 22nd टर्म, और मेरे हिसाब से इसका आंसर सेम एज आना चाहिए जो हमारा D5 आया था। तो 22nd टर्म किस में आएगा, इसी में आएगा। तो देखिए हर चीज वही रिपीट होती चली जाएगी। L1 सर कितना हो जाएगा 10, जो हमने D5 में किया था, क्योंकि 23rd क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये आ रहा है 22nd टर्म, तो L1 10 हो जाएगा। सर यहाँ पे P50 कर देंगे, P50, तो P50 सर हमें पता है, हमने निकाल लिया है 22, C जस्ट ऊपर वाला टर्म 15, F 8, I 2। तो जब आप निकालने जाएंगे P50 इज इक्वल टू L1 प्लस P50 माइनस C अपॉन F इंटू I। तो देखिए सेम आ जाएगा आंसर, 22 माइनस 15 अपॉन 8 इंटू 2, बिल्कुल सेम आंसर आएगा 11.75 P50। सर आंसर हमारा सेम आ रहा है, बिल्कुल हमारा आंसर सेम आ रहा है। प्लीज आप लोग इसे नोट डाउन कर लें। हमारा क्वेश्चन फिनिश होता है। अगर किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। थैंक यू।